आज हम बात करने वाले हैं साइन के बारे में, जो हम बार बार मांगते हैं अपनी इच्छा पूरी होने से पहले। इच्छा पूरी होने से पहले साइन मांगना सही है या गलत है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। अगर आप भी अपनी इच्छा पूरी होने से पहले साइन मांग रहे हैं यूनिवर्स से या मांग चुके हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि ज़्यादातर लोग साइन मांगते हैं, मांगते ही मांगते हैं। मैं भी मांगती थी पर अब नहीं मांगती। उसका रीज़न है क्यों नहीं मांगती, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, साइन मांगना गलत नहीं है, पर ये जानना ज़रूरी है कि साइन हम मांग किस चीज़ के लिए रहे हैं, हमें कब साइन मांगना चाहिए और किन चीज़ों के लिए मांगना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते करते रह जाएंगे। ये वाली गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं। उन्होंने मुझे कमेंट भी किए हैं कि हमें साइन भी मिले थे पर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उससे पहले ये जान लीजिए कि जो लोग बार बार साइन मांगते हैं ना, साइन क्यों नहीं मांगने चाहिए बार बार। जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो साइन मांगने का बहुत मन करता है, ये होता है। हम यूनिवर्स से कहते हैं कि अगर ये वाली इच्छा मेरी पूरी हो जाएगी तो मुझे ये वाली बटरफ्लाई, ये ऐसा वाला, ये वाला साइन मुझे दिखा दीजिए। सेम साइन हमें दिख भी जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम फिर से साइन मांगते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले मैंने मांगा साइन में एक बटरफ्लाई, ठीक है, मुझे दिख गई। इसके बाद मैं मांगती हूँ किसी कार का साइन, दिख गई। इसके बाद मैंने कोई और साइन मांगा, अब वो मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं डेस्परेट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। अब मुझे डाउट आना शुरू हो गए, और अब जहाँ डाउट आना शुरू हो गए वहाँ सब बेकार। तो इच्छा पूरे होते होते रह जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? हम आजमाते ही इतना ज़्यादा है यूनिवर्स को, हम ये शो कराते हैं कि हमें यकीन नहीं है तुम पर, हमें साइन दिखाओ, हमें साइन दो, हमारी इच्छा पूरी होगी कि नहीं होगी। इसलिए हम बार बार साइन मांग रहे हैं। अरे साइन क्यों मांगना, यकीन नहीं है क्या आपको? इसलिए आप साइन मांग रहे हैं बार बार। फिर जब एक आध बार नहीं दिखता तो परेशान हो जाते हैं। हर तरफ से नेगेटिविटी दे रहे हैं अपनी उस इच्छा को, खुद से दूर 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 करते जा रहे हैं। यकीन नहीं है, डाउट आ गया, नेगेटिविटी हो गई, ये रीज़न है। फिर वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल पास आ रहा था आपके, दूर कर दिया आपने। तो कहते हैं कि हमें साइन क्यों मिले जब पूरा ही नहीं होना था, हमें साइन क्यों दिखाई यूनिवर्स ने? क्योंकि वो चीज़ ना तब प्रोसेस में थी, आप मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में थे। फिर आपने बार बार साइन मांग के उसको दूर कर दिया, आपका यकीन कमज़ोर हुआ, और क्या रह गए आप मांगते मांगते। बार बार कहती हूँ, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों साइन मांगना यार, कोई चीज़ है हमें पसंद है, सोचो उसको एक लिमिट में पॉजिटिव होके उसे पॉजिटिविटी दो और छोड़ दो। अब चीज़ जब आएगी तब आ जाएगी। अब दूसरी इच्छा पर काम करो। एक ही इच्छा है क्या आपके जीवन में? मेरी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। एक इच्छा के लिए बार बार साइन मांगते हैं, और फिर जब वो नहीं मिलता तो आपकी हर इच्छा पर ये इफ़ेक्ट करता है, आपके यकीन को कमज़ोर बनाता है। इच्छा मांगते समय साइन मांगना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आप मांगते हैं तो आप शो कराते हैं कि मुझे यकीन नहीं है, और आप उसी के पीछे पड़े हुए हैं दिन रात, आपका लेट गो नहीं हुआ है। मैं कभी साइन नहीं मांगती, पहले मांगती थी, क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने साइन मांगे, मुझे साइन मिले, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। और ऐसा भी हुआ है कि साइन मांगा और साइन मिला ही नहीं और इच्छा पूरी हो गई। ये क्या है यार? मुझे नहीं लगता कि हमें साइन में उलझना चाहिए, सिर्फ अट्रैक्ट करना चाहिए खुद को, पॉजिटिव और पॉजिटिव बनाना चाहिए। यार अट्रैक्ट करो, साइन साइन क्या ज़रूरत है? अब ये जान लीजिए कि किन चीज़ों के लिए साइन मांगना ज़रूरी है। इच्छा के लिए साइन नहीं मांगना है, कोई ज़रूरत नहीं, उसके पीछे जितना भागोगे वो आगे आगे भागेगी, भागना नहीं है, ठीक है? तो साइन मांगना चाहिए, साइन मांगना गलत नहीं है। जब आपको लाइफ में कभी ऐसा लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, जैसे कि किसी की अरेंज मैरिज भी होती है, सब तैयार हैं, मुझसे बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं जो अरेंज मैरिज चाहते हैं, पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए सही है या गलत है, मेरी लाइफ इसके साथ सही बीतेगी, बड़ा डिसीज़न है यार, क्योंकि जीवन भर का सवाल है, एक बहुत बड़ा डिसीज़न हम ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप साइन मांग सकते हैं। लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हमें बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा लगता है कि क्या ये चीज़ सही रहेगी या नहीं, तो ऐसे समय पर हमें साइन मांगना चाहिए, जो भी लाइफ के बड़े डिसीज़न हो। और ये साइन आपको अपने भगवान से मांगना चाहिए जिन्हें आप मानते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग साइन मांगना चाहिए।
बस अपनी इच्छाओं के लिए साइन मांगना बंद कीजिए, सिर्फ विश्वास रखिए, लेट गो कीजिए। उसे तो पूरा होना ही है यार, फिर किस लिए साइन मांगना, क्यों साइन मांगे हम जब वो चीज़ है ही हमारी। साइन तो तब मांगते हैं ना जब भरोसा नहीं होता, दिखाओ साइन, दिखाओ मैं है कि नहीं हमारी। ये नहीं करना यार, हमें तो ट्रस्ट है, ये चीज़ होनी होनी है। और जब आपको ट्रस्ट भी ना रहे, मुश्किल हो रहा हो आपके लिए, तो फिर लेट गो कर दीजिए, ये सोच कर कि होना होगा तो हो जाएगा, ठीक है, मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। ये वाला एटीट्यूड लाइए अपने अंदर। लाइफ में और भी चीज़ें हैं करने के लिए, एक चीज़ से अटक के रहना ज़रूरी नहीं है, समझ गए। अब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कोई प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो वो बार बार साइन मांगता है, साइन मांगती है वो औरत कि मुझे साइन दिखाओ, मेरे ये वाला मतलब मेरा बेबी होगा कि नहीं। बेबी तो होगा ना, पता है ना, फिर क्यों साइन मांगना। सच में इससे ना आप बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं अपनी उस इच्छा के लिए। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी है, एक एक ट्रस्ट डेवलप करना है कि ये चीज़ होनी ही होनी है, हो चुकी मेरी है और होनी होगी, हो ही जाएगी बस। सच में इससे ना आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं और एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर होती है। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं उस चीज़ के लिए, वो ही एनर्जी उस चीज़ को जिसे आप कब से मांग रहे थे वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। पर ये एटीट्यूड लाना भी ज़रूरी है, ये तभी हो पाएगा जब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं कि ये चीज़ होनी होगी, हो जाएगी, ठीक है, मेरी ज़िंदगी केवल इस पर नहीं टिकी है। और जो लोग साइन मांग चुके हैं अपनी इच्छा के लिए, ये गलती कर चुके हैं जो मैंने बताई आपको, तो निराश मत होइए, कोई बात नहीं है, दोबारा से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से अट्रैक्ट कीजिए, फिर से मैनिफेस्ट कीजिए, इस बार गलती मत कीजिए, सिर्फ विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहिए। और आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, 1-2 दिन पहले एक सक्सेस स्टोरी डाली थी मैंने, उसका पोस्ट भी अपलोड किया था मैंने, जो टेलीग्राम पे उन भाई ने मुझे भेजा था, वो मैंने अपलोड किया था। तो गलती से मैंने क्रॉप नहीं कर पाया, तो जिन भाई की स्टोरी थी ना, उनका नंबर भी पोस्ट हो गया था। तो काफ़ी लोगों ने उनको कॉल मैसेज करना शुरू कर दिए वहाँ से नंबर लेके कि आपके साथ सच में ऐसा हुआ है, आपकी स्टोरी है ये। उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने मुझे बताया कि आपने सिस्टर मेरा नंबर अपलोड कर दिया है, तो लोग मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं। तब मुझे पता चला कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आपको यकीन नहीं है कि स्टोरी सच में होती हैं। ये यकीन वाली बात है ना, बहुत बड़ी बात है, इसमें आपका घाटा है, मेरा कुछ नहीं है और ना ही किसी और का है, क्योंकि यकीन आपको नहीं है, अट्रैक्ट आप नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे ही डाउट आप पैदा करते रहे। तो ये मैं आपके भले के लिए बता रही हूँ, आपको नेगेटिव नहीं कर रही हूँ। आपकी जो कमी है, वो गलती है, मैं आपको बता रही हूँ, उसको सुधार लीजिए। सुधार लेंगे तो फ़ायदा आपका है। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, आपको यकीन नहीं है कि ऐसा भी हो जाता है, झूठ समझ रहे थे आप स्टोरी को, वाह, यही रीज़न है कि आप लोग ना अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं है, और जब तक यकीन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। उनकी स्टोरी इसलिए बन गई क्योंकि उनको ट्रस्ट था, उन्होंने फॉलो किया सारी चीज़ों को, डाउट नहीं लाए, ज़्यादा फालतू के सवाल नहीं किए। मैंने 2 लोग ऐसे देखे हैं, एक ये भाई, इससे पहले जो स्टोरी आई थी, वो भी हर बात बहुत शांति से मान लेती थी और फॉलो करती थी। उनको ऐसा नहीं था कि ये क्यों, ये वाली बात क्यों, ऐसा नहीं होता, नहीं, 2-4 बार तो सब करते हैं, पर हाँ, ये दोनों लोग पॉजिटिव रहे हैं। तो आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, दिमाग कम लगाइए और मिलते हैं अगली वीडियो में।